एक बार जरा सोच के देखिए कैसा होगा अगर आप समंदर के एक टापू पर फंस जाए जहां आपका सामना हो एक ऐसे समुद्री शिकारी से जो सिर्फ इंसानों को अपना निवाला बनाता है। आज की कहानी बेस्ड है ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर जहां एक लड़की ऐसे ही टापू पर फंस जाती है। तो बिना टाइम गवाए चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देख पाते हैं। इस लड़की का नाम जेन है। समंदर में एक भयानक तूफान आने से जेन की बोट पूरी तरह टूट चुकी थी और वो लहरों के सहारे इस सुनसान से आइलैंड पर पहुंच जाती है। जेन घबराहट में चारों ओर आवाज लगाती है, लेकिन इस सुनसान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे पानी में उसके साथी ब्रेड की लाश मिलती है। जेन ब्रेड की बॉडी को बाहर निकालती है और उसे एक जगह पर रख देती है और मदद मांगने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है, जहां उसे एक बैग दिखाई देता है। बैग के अंदर बहुत सारी मेडिसिन रखी थी जो कुछ ही साल पहले की थी, जिसका मतलब था कि जेन से पहले भी यहाँ पर कुछ लोग रहे होंगे। जेन उन सामानों में से उसकी जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करने लगती है, जिसमें से उसे एक माचिस मिलता है जिससे वो आग जला सकती है। जेन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तभी उसे लकड़ी का एक बड़ा सा तना मिलता है जो कि अंदर से बिल्कुल खोखला था और इस तने में जेन अच्छे से सो सकती है। धीरे धीरे रात हो जाती है और जेन को खाली पेट ही सोना पड़ता है। सुबह होते ही जेन अपने खाने और अपने सर्वाइवल का सामान ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उससे पहले वो देखती है कि ब्रेड की बॉडी बहुत ज्यादा स्मेल करने लगी थी। तो जेन उसे दफनाना ही सही समझती है और खाना ढूंढने समंदर के किनारे पर चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि समंदर की मछलियां अजीब तरीके से बाहर निकली हुई थी और उन मछलियों पर किसी पंजे के निशान थे। लेकिन जेन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बीच को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। थोड़ी दूर चलने पर उसे कुछ कवर मिलते हैं जो उन लोगों के थे जो जेन से पहले इस आइलैंड पर आए थे। जेन वहां से वापस आती है और ब्रेड की लाश को दफना देती है और रात को आग जलाकर वो उन्हीं मछलियों को खाती है जो उसने बीच से इकट्ठा किए थे। अगली सुबह जब जेन वापस आती है तो वो देखती है कि ब्रेड की लाश को किसी जानवर ने खा लिया है और इस बात से जेन बहुत डर जाती है और उस जानवर से बचने के लिए जेन अपने लिए कुछ हथियार बनाती है जिससे वो खुद की रक्षा कर सके। धीरे धीरे रात हो जाती है और जेन काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसे डर था कि जो जानवर कल आया था हो ना हो आज भी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और सुबह हो जाती है और अब धीरे धीरे जेन की उम्मीद टूट रही थी। तभी उसे पानी में एक ब्रीफकेस तैरता मिलता है। जेन भागते हुए उस ब्रीफकेस को पानी से निकालने लगती है, लेकिन जेन को पानी के अंदर कुछ होने का एहसास होता है। तो वो नीचे जाकर देखती है तो उसे एक बड़ा गहरा गड्ढा दिखाई देता है। जेन पानी से बाहर आती है। ब्रीफकेस खोलने पर उसे एक फ्लेयर गन और कुछ तस्वीरें मिलती हैं जो उन लोगों की थी जो उस अनजान क्रिएचर के हाथों मारे गए होंगे। जेन सभी काम की चीजों को अपने पास रख लेती है और उन तस्वीरों को देखने लगती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उस तस्वीर में किसी की आंखें चमक रही होती हैं, जो कि इंसान की तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन तभी उसे एक प्लेन की आवाज आती है। जेन मदद के लिए उस प्लेन के पीछे भागती है और ब्रीफकेस से मिले फ्लेयर गन को आसमान में चलाती है, लेकिन वो प्लेन उस फ्लेयर को नहीं देखता और वहां से चला जाता है। लेकिन जब वही फ्लेयर समंदर में गिरता है तो हम एक क्रिएचर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जेन उस क्रिएचर को देखकर बहुत डर जाती है और आइलैंड के अंदर भागती है। जेन सबसे पहले आग को बुझा देती है ताकि उस क्रिएचर को जेन के होने का एहसास ना हो। वो क्रिएचर धीरे धीरे आइलैंड पर आ जाता है और खाने की चीजों को ढूंढने लगता है। जेन की किस्मत अच्छी थी कि उसे छुपने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी और वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही जेन उस आइलैंड से निकलने की तैयारी शुरू कर देती है और उस ब्रीफकेस से एक नाव बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ब्रीफकेस तो पानी में कुछ ही दूर जाने पर डूबने लगता है और जेन का ये प्लान फेल हो जाता है। बीच पर आने के बाद जेन अपना रात गुजारने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढने लगती है और तभी जेन को उस खोखले पेड़ के तने का ध्यान आता है और जेन उसके अंदर घुस जाती है। रात होने पर वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है और खाने की तलाश में उस मोटे तने को जोर जोर से हिलाता है। उसे शायद ये आभास हो गया था कि इस तने के अंदर कोई तो है, लेकिन जेन बिना आवाज किए चुपचाप पड़ी रहती है। सुबह होने पर वो देखती है कि उस क्रिएचर ने उस पूरे तने को बर्बाद कर दिया है। जेन को इतना तो पता चल गया था कि वो क्रिएचर आइलैंड पर खाने की तलाश में आता है, तो अगर जेन को जिंदा रहना होगा तो उसे उस क्रिएचर की भूख को शांत करना होगा। जेन समंदर से बहुत सारी छोटी मछलियां पकड़ लेती है
और उन्हें गहरे पानी में डाल देती है, जिससे वो एक बड़ी मछली को पकड़ पाए। काफी देर के इंतजार के बाद जेन अपने काम में कामयाब हो जाती है और उसे एक बड़ी मछली मिल जाती है। वो उस मछली को एक पेड़ से लटका देती है और खुद रेत में गड्ढा खोदकर छुप जाती है। रात होने पर जेन उस क्रिएचर का इंतजार करती है, लेकिन उसी बीच उसकी आंख लग जाती है और वो क्रिएचर उस मछली को लेकर चला जाता है। सुबह होते ही जेन अपने लिए कुछ हथियार बनाना शुरू करती है। जेन ने उस क्रिएचर को तो नहीं देखा था, लेकिन उसे उसकी हाइट का अंदाजा हो गया था। जेन अपना काम कर ही रही होती है कि तभी उसे समंदर में अपने दोस्त की कटी हुई लाश मिलती है। जेन जल्दी से उस लाश को पानी से बाहर निकाल लेती है और उसे भी एक पेड़ से टांग देती है और रात होते ही उस क्रिएचर का इंतजार करने लगती है। जेन देखती है कि वो क्रिएचर उसके साथी की लाश को खा रहा होता है। उस क्रिएचर का शरीर बहुत ही खौफनाक था और एक पल के लिए तो वो जेन के बिल्कुल पास आ गया था, लेकिन जेन एकदम खामोश थी और वो क्रिएचर वहाँ से चला जाता है। सुबह जेन आइलैंड के अंदर जाती है और वो अपने रहने के लिए टेंट बनाने की सोचती है, लेकिन वो अपने टेंट को पेड़ के ऊपर बनाती है ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुँच पाए। लेकिन जेन का ये प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाता है। रात होने पर वो क्रिएचर खाने की तलाश में आइलैंड के अंदर आता है। उसने जेन को तो कब का देख लिया था, लेकिन जेन ऊंचाई पर थी तो वो उस तक नहीं पहुंच पाता, तो वो उस पेड़ को ही उखाड़ फेंकता है और जेन नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही जेन अपनी पूरी ताकत से भागती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और पानी में खींचने लगता है। जेन बाहर आने की बहुत कोशिश करती है और लकीली उसके हाथ में उसका बनाया भाला आ जाता है, जिससे वो इस क्रिएचर को जख्मी कर देती है और वो क्रिएचर पानी में भाग जाता है। अगली सुबह जेन देखती है कि उसके पैर में काफी चोट आई थी, लेकिन जेन कैसे भी करके उस आइलैंड से भागना चाहती थी और तभी उसे पानी में एक लाइफ बोट दिखता है। जेन भागती हुई उस बोट तक जाती है और उसे बोट में 2 सर्वाइवर क्रिश्चियन और एलिसा मिलते हैं। इतने दिनों बाद किसी इंसान को देखकर जेन काफी खुश होती है और वो तीनों किनारे पर आ जाते हैं और जेन उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती है। क्रिश्चियन उन्हें बताता है कि वो लोग काफी दिनों से लाइफ बोट में ही फंसे थे, लेकिन तब जेन उन्हें बताती है कि रात होने से पहले ही उन्हें इस आइलैंड को छोड़ देना होगा, क्योंकि रात होते ही एक मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है। लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि वो दोनों काफी दिनों से पानी में ही थे और वो फिर से उस जगह पर नहीं जाना चाहते थे। जेन उन्हें वो तस्वीर भी दिखाती है जिसमें उस क्रिएचर की आंखें चमक रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं मानते। तो जेन डिसाइड करती है कि वो उन दोनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाएगी। जेन चुपके से उनकी लाइफ बोट को चुरा लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो दोनों इसे देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में जेन के सिर पर चोट लग जाती है। जब जेन की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि रात हो गई है और तो क्रिश्चियन ने उसके हाथों को भी बांध दिया था ताकि वो भाग ना सके। जेन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। खाना खाने के बाद एलिसा किनारे पर घूमने चली जाती है और तभी उसका सामना उसी भयानक मॉन्स्टर से होता है और वो एलिसा को मार देता है। उसकी चीख सुनकर क्रिश्चियन उसकी मदद करने आता है, लेकिन वो क्रिएचर तो एलिसा को अपने साथ ले गया था। इस भयानक दृश्य को देखकर क्रिश्चियन एकदम घबरा जाता है। क्रिश्चियन तो डर के मारे पेड़ से उतर ही नहीं रहा था, लेकिन जेन उसे शांत करती है और वो दोनों मिलके यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। वो कुछ खाने पीने का सामान लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि वो क्रिएचर उनकी बोट के नीचे ही है। देखते ही देखते वो क्रिएचर उस लाइफ बोट को डिस्ट्रॉय कर देता है और जेन को गहराई में खींच लेता है। उसकी मदद करने क्रिश्चियन भी पानी में कूद जाता है, लेकिन जेन के पास एक छोटी नाइफ थी जिससे वो इस क्रिएचर पर हमला करती है, जिससे वो क्रिएचर तो उसे छोड़ देता है, लेकिन उसके बदले वो क्रिएचर क्रिश्चियन को पकड़ लेता है और उसे गहराई में ले जाकर मार देता है। जेन खुद को बचाते हुए किनारे पर आती है और अब उसे ये पता चल गया था कि वो क्रिएचर उन पर पानी में भी हमला कर सकता है, लेकिन इस बार जेन उस क्रिएचर से छुपने के बजाय उसके लिए ट्रैप बनाने लगती है। वो बहुत सारी लकड़ियों को नुकीला करती है और उन्हें मिट्टी में गाड़ देती है। रात होने पर जब वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है, लेकिन इस बार जेन तो पहले से ही तैयार थी। वो उस क्रिएचर के चारों तरफ आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर एक घेरे में फंस जाता है और तब जेन अपने बनाए हुए सभी हथियारों से उस क्रिएचर पर लगातार हमला करती है, लेकिन जेन का प्लान फेल हो जाता है और वो क्रिएचर जेन पर भारी पड़ने लगता है और जेन को काफी जख्मी कर देता है। लेकिन अब जेन के अंदर से उस क्रिएचर का डर खत्म हो गया था, तो वो वापस खड़ी होती है और अपने सभी हथियारों से उसे बहुत मारती है
और वो क्रिएचर जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है और तब जेन एक भाले से उस क्रिएचर को जान से मार देती है। उसके लगाए हुए आग की वजह से वो पूरा आइलैंड जल जाता है और इसी पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।